Security refers to providing a protection system to computer system and resources such as CPU, memory, disk, software, programs, and most importantly data information stored in the computer system. मतलब सिक्योरिटी यही होती है कि जैसे कि CPU होते हैं, मेमोरी, डिस्क, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, ये सब जो होते हैं, ये सब को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, यही इसकी सिस्टम सिक्योरिटी हो जाती है। अगर एक कोई प्रोग्राम है, इफ अ प्रोग्राम इज रन बाय अनऑथराइज्ड यूजर, he may and she may cause सेवरल डैमेज टू द कंप्यूटर। मगर अगर किसी अनऑथराइज मतलब यानी कि जिसका कंप्यूटर का प्रोग्राम है, अगर जिसमें इसको यूज करने के लिए वो ऑथराइज है, अगर उसको उसके बिना कोई और यूज कर रहा है तो वो डैमेज कर सकता है उसको, कंप्यूटर सिस्टम को। तो आपके यही मतलब थ्रेट हो जाता है एक तरह से। सो कंप्यूटर सिस्टम मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनऑथराइज, तो इसके लिए प्रोटेक्शन जरूरी है। मैलिशियस एक्सेस टू सिस्टम, वायरस और वॉर्म्स एक्सेट्रा। अब देखिए, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू क्रिएट अ प्रोटेक्शन सिस्टम विच इंश्योर, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम की ये जिम्मेदारी होता है कि वो एक ऑथेंटिकेट करे। और देखिए, अब ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली आइडेंटिफाइज ऑथेंटिकेट्स यूजर्स यूजिंग द फॉलोइंग थ्री वेज। यूजर नेम, पासवर्ड। देखिए, तीन तरीके से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। पहला यूजर नेम पासवर्ड, दूसरा है यूजर कार्ड या की, और तीसरा है यूजर एट्रीब्यूट, फिंगरप्रिंट, आई रेटिना, मतलब एक एट्रीब्यूट जो होते हैं। पहला देखिए यूजर नेम पासवर्ड, आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग एक पासवर्ड एंटर करते हैं सिस्टम में लॉगिन करने के लिए, तो ये ऑथेंटिकेशन हो गया। दूसरा है कार्ड की स्लॉट, ये अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता, कहीं कहीं पे यूज़ होता है, जैसे कि पंच कार्ड होते थे, उनमें मतलब जैसे कि एटीएम कार्ड, जैसे आप एक तरह से कह सकते हैं, जैसे उसमें एंटर स्लॉट होता है, उसमें मतलब आप डालते तो सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेता है। की जनरेटर होता है, उसमें हर बार की जनरेट होती है। यूज़र एट्रीब्यूट, फिंगरप्रिंट, ये बात की मतलब फिजिकल को लेता है। यूजर नीड्स टू पास हिज एट्रीब्यूट वी आर डिजाइंड इनपुट सिस्टम used by the operating system to log in, जैसे आप फिंगरप्रिंट और आई रेटिना इससे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। अब जैसे वन टाइम पासवर्ड क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है वन टाइम पासवर्ड मतलब एक बार के लिए जो पासवर्ड यूज हो, मतलब ऐसा पासवर्ड जो सिर्फ एक बार यूज किया जा सके, उसके बाद दोबारा वो बेकार हो जाता है। वन टाइम पासवर्ड प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटी अलॉन्ग विद नॉमिनल ऑथेंटिकेशन। आप जैसे वेब शॉपिंग करते हैं तो उसमें वन टाइम पासवर्ड आपको आपके मोबाइल पे आता होगा। वन टाइम पासवर्ड सिस्टम, a unique password is required every time user tries to log into system. Once a one time password used, it cannot be used again। मतलब जैसे कि ये एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि कोई यूजर होता है, वो अपना मतलब उस जब लॉग इन करने जाता है तो उसके पास एक वन टाइम पासवर्ड का सिस्टम भेजता है। वो पासवर्ड सिर्फ कुछ देर के लिए यूज कर सकता है, उस यूज करने के बाद वो बेकार हो जाता है। अब देखिए, वन टाइम पासवर्ड आर इम्प्लीमेंटेड इन द फॉलोइंग वेज, कितनी तरह से यूज हो सकता है। रैंडम नंबर्स, सीक्रेट की, नेटवर्क पासवर्ड। यूजर्स आर प्रोवाइडेड cards having number printed along with corresponding alphabets. System asks for numbers corresponding to few alphabets randomly chosen. अब देखिए, रैंडम नंबर्स क्या होता है कि यूजर को कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं, ऐसे नंबर प्रिंट कर किए हुए जो कि मतलब अल्फाबेट नंबर या अल्फाबेट दोनों रहते हैं उसमें। और उसमें मतलब सिस्टम जो होता है वो नंबर्स के लिए आस्क करता है, अल्फाबेट के लिए आस्क करता है। वो रैंडमली, मतलब ये वन टाइम पासवर्ड हो गया, वो रैंडम पासवर्ड। सीक्रेट की क्या होता है? देखिए, दूसरा तरीका सीक्रेट ट्री है। सीक्रेट की, यूजर आर प्रोवाइडेड अ हार्डवेयर डिवाइस व्हिच कैन क्रिएट अ सीक्रेट आईडी मैप विद यूजर आईडी। मतलब यूजर को एक हार्डवेयर डिवाइस दिया जाता है जो कि एक सीक्रेट आईडी मैप को बना सकता है। सिस्टम आस्क फॉर सच सीक्रेट आईडी व्हेन इट्स जनरेटेड एवरी टाइम लॉगिन, और जब भी लॉगिन करना होता है वही सीक्रेट आईडी सिस्टम चाहता है। नेटवर्क पासवर्ड क्या जानते हैं? सम कमर्शियल एप्लीकेशन सेंड वन टाइम पासवर्ड टू यूजर ऑन रजिस्ट्रेशन मोबाइल ईमेल विच इज रिक्वायर्ड टू एंटर प्रायर टू लॉगिन। जैसे कि हम लोग वेब शॉपिंग करते हैं तो हम लोग के मोबाइल पे वन टाइम पासवर्ड आता है। अब देखिए, प्रोग्राम थ्रेड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रोग्राम थ्रेड्स क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस एंड कर्नल do the designated task as instructed. If a user program made these processes do malicious tasks, then it is known as program threads. देखिए, प्रोग्राम जो बनाए जाते हैं यूजर की हेल्प के लिए बनाए जाते हैं, मतलब कि वो यूजर अच्छे काम के लिए बनाते हैं। पर जो प्रोग्राम, अगर कोई प्रोग्रामर है तो ऐसा प्रोग्राम बनाता है जो कि मैलिशियस वर्क करे, मतलब कि अनऑथराइज वर्क करे, जो सिस्टम को डैमेज करे, यूजर की डेटा को डैमेज करे, वो प्रोग्राम थ्रेड हो जाते हैं। One of the common example of a program thread is a program installed in a computer which can store and send user credentials via network to some hacker। जैसे कोई हैकर है, उसने कोई प्रोग्राम थ्रेड बनाया है, एक एग्जांपल है।
वो मतलब ऐसा प्रोग्राम बनाता है कि मतलब जो यूज़र के क्रेडेंशियल मतलब जैसे कि पासवर्ड हो गया, उसका की हो गया, लॉगिन आईडी हो गया, ये सब को स्टोर कर लेता है छुप के और उसको हैकर को भेज देता है ताकि वो बाद में उसे यूज़ कर सके। अब देखिए कुछ वेल नोन प्रोग्राम थ्रेड्स होते हैं, ट्रोजन हॉर्स, ट्रैपडोर, लॉजिक बॉम्ब, वायरस। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? Such program traps user login credentials and stores them to send to malicious user who can later log in onto computer and can access system resources. सच प्रोग्राम ट्रैप्स यूजर लॉगिन credential मतलब ये वही वाला मतलब हो गया ट्रोजन हॉर्स का एग्जांपल था वो कि मतलब यूजर के लॉगिन क्रेडेंशियल को स्टोर कर लेता है और बाद में उसको हैकर को भेज देता है ताकि वो लॉगिन करके मैलिशियस वर्क कर सके। ट्रैपडोर क्या होता है? If a program which is designed to work as required have a security hole in its code and perform illegal action without knowledge of user, then it is found to have a trapdoor. मतलब अगर एक प्रोग्राम है ऐसा जिसमें एक सिक्योरिटी होल है, ऐसा बनाया गया है जानबूझ के, सिक्योरिटी होल है जो परफॉर्म इलीगल एक्शन परफॉर्म करता है यूजर के नॉलेज के बिना। और लॉजिक बॉम्ब इज अ सिचुएशन व्हेन अ प्रोग्राम मिसबिहेव्स ओनली व्हेन सर्टेन कंडीशन है अदरवाइज इट वर्क्स एज जेन्युइन प्रोग्राम। ये बहुत हार्ड होता है डिटेक्ट करने के लिए। लॉजिक बॉम्ब मतलब ये सिर्फ किसी जब एक कोई कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तभी ये आपका मिसबिहेव करेगा, जैसे कि कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तभी आपका ये मिसबिहेव करेगा सिस्टम। और वायरस जानते ही हैं, वायरस एज नेम सजेस्ट कैन रिप्लिकेट देमसेल्व्स ऑन कंप्यूटर। ये एक रेप्लिकेट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बार बार अपने आप को कॉपी कर सकते हैं। दे आर हाईली डेंजरस एंड कैन मॉडिफाई डिलीट यूजर फाइल्स। ये यूजर की फाइल्स को डिलीट या मॉडिफाई या क्रैश भी कर सकते हैं। वायरस इज जनरली अ स्मॉल कोड एम्बेडेड इन अ प्रोग्राम एज यूजर एक्सेसेस द प्रोग्राम the virus starts getting embedded in other files and programs and can make system unusable for user। अब जैसे कोई यूजर है वो उसमें वायरस चला जाता है तो किसी फाइल में, तो वो एक दूसरे में कॉपी भी हो जाता है। उसमें एक छोटा सा कोड होता है जो कि सिस्टम को डैमेज कर सकता है। सिस्टम थ्रेट्स वो थे प्रोग्राम थ्रेट्स, ये है सिस्टम थ्रेट्स। सिस्टम थ्रेट्स क्या होता है? सिस्टम थ्रेट्स रिफर्स टू मिसयूज ऑफ सिस्टम सर्विसेज इन नेटवर्क कनेक्शंस टू पुट यूजर इन ट्रबल। सिस्टम थ्रेट्स कैन बी यूज्ड टू launch program threats on a complete network called as program attack। अब जैसे कि सिस्टम थ्रेट्स वो होते हैं जैसे कि जो मिसयूज करते हैं सिस्टम के सर्विसेज का और नेटवर्क कन्वेंशन का ताकि यूजर को ट्रबल में डाला जा सके। सिस्टम थ्रेट कैन बी लॉन्च प्रोग्राम थ्रेट्स ऑन अ कंप्लीट नेटवर्क सिस्टम। ये नेटवर्क सिस्टम के ही ज़्यादातर सिस्टम थ्रेट होते हैं। ये एक प्रोग्राम की तरह अटैक करते हैं सिस्टम नेटवर्क के थ्रेट पे, यही सिस्टम थ्रेट होता है। और सिस्टम थ्रेट्स क्रिएट सच एन एनवायरनमेंट दैट ऑपरेट्स सर्विसेज फाइल मतलब ये ऐसा इन्वायरमेंट बना देता है आपके सिस्टम में जिसमें आपका फाइल का मिसयूज होता रहता है पर आपको पता नहीं चलता है। अब देखिए कुछ वेल नोन सिस्टम थ्रेट्स हैं, जैसे एक वॉर्म है, दूसरा है पोर्ट स्कैनिंग, तीसरा है डिनायल ऑफ सर्विस। वॉर्म क्या होता है? वॉर्म इज अ प्रोसेस विच कैन चोक डाउन अ सिस्टम परफॉर्मेंस बाय यूजिंग सिस्टम रिसोर्सेज टू एक्सट्रीम लेवल्स। A worm process generates its multiple copies whereas each user uses system resources prevents all other processes to get required resources। worm processes can even shut down an entire network। देखिए worm एक ऐसे तरह का सिस्टम थ्रेट होता है जो कि सिस्टम की पूरे रिसोर्सेज को बहुत बुरी तरह से यूज कर लेता है, जैसे कि किसी रैम को इसने ऑक्यूपाई कर लिया, ऐसा प्रोसेस को इतनी ज़्यादा बार चला रहा है कि मतलब पूरी मेमोरी तो ऑक्यूपाई हो गई तो आपका सिस्टम बाकी मिसबिहेव करने लगेगा। और वॉर्म जो होते हैं अपनी कॉपीज भी बना सकते हैं, ये बहुत तेजी से कॉपी बना के सिस्टम आपकी उसको स्पेस को भर भी देते हैं, ये वॉर्म होते हैं। ये मतलब पूरी नेटवर्क को भी शट डाउन कर सकते हैं, इतने खतरनाक होते हैं। और पोर्ट स्कैनिंग इज अ मैकेनिज्म और मींस बाय व्हिच अ हैकर कैन डिटेक्ट अ सिस्टम वल्नरेबिलिटीज टू मेक अ अटैक ऑन सिस्टम। पोर्ट स्कैनिंग मतलब ये वो हैकर जो होते हैं वो मतलब सिस्टम अपने आपका स्कैन कर सकते हैं, एक मैकेनिज्म होता है उससे जिससे कि आपकी वल्नरेबिलिटी है, मतलब कि जो कमियां हैं आपके सिस्टम में, जहां पे उन्हीं कमियों पे वो बाद में अटैक करके आपके सिस्टम को हैक कर सकता है। Denial of service. Denial of service attacks normally prevent users to make legitimate use of the system. For example, a user may not be able to use internet if denial of system service blocks internet contents। जैसे कि हमारे ये होते हैं जैसे हमारे मैलिशियस जो प्रोग्राम होते हैं जैसे बहुत बार डाउनलोड करने पे आ जाते हैं, वो पता नहीं चलते हैं कि आ गए हैं पर आपको देखिए लगेगा जैसे कि आप नेट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर ये सर्विस डिनाई कर देते हैं, मतलब कि यूजर को काम करने से रोकते हैं पर उसको पता नहीं चलता है, जैसे कि यही होती है डिनायल ऑफ सर्विस।